अस्सलाम वालेकुम। अब आज हम एक्सरसाइज 7.2 बुक 10 की बात करते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है, राइट। और इसके अंदर हमारे पास आर्क लेंथ इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो ये आपको बात समझनी होगी कि व्हाट वुड बी द फार्मूला फॉर द आर्क लेंथ। तो हम यहाँ पे अगर हम फार्मूले पे जाएँ तो आर्क लेंथ बेसिकली ये आपका सर्किल है। इसका अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो रेडियस इज़ फ्रॉम द सेंटर आर होगा, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो थीटा होगा। थीटा जो है वो आपका होता है इन रेडियंस। जब भी हम आर्क लेंथ की बात करेंगे वी कैलकुलेट दिस थीटा इन रेडियंस, राइट। अच्छा, ये जो आउटर वाला सर्कमफेरेंस वाले रीजन आ रहा है दिस इज कॉल्ड एल, विच इज़ योर आर्क लेंथ। तो फॉर्मूला क्या होता है, एल इज़ इक्वल टू आर ऑफ थीटा। बेसिकली वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आपको थीटा को हमेशा रेडियंस में कन्वर्ट करना है। अगर डिग्रीज में है तो रेडियंस में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो एल और आर दिया हुआ है आपको, और आपको जो है वो थीटा निकालना है, तो डायरेक्टली इसका आंसर आपके पास रेडियंस में ही आएगा, राइट। तो हम यहाँ पे एल इज इक्वल टू आर थीटा लगाते हैं। ओके, एल इज इक्वल टू आर थीटा, यू पुट द वैल्यू आर इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 4.5, राइट। जब आप एल अपॉन आर करोगे तो ये 3/2.5 आपको आंसर करेगा क्या, 0.57 रेडियंस। सही। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एल है 4.5 और आर है 2.5। अब फॉर्मूला है आपके पास एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो आप सिंपली इसमें पुट करोगे, आर एल की जगह पे आएगा 4.5 और आर की जगह पे आएगा 2.5। सही है, आर डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट साइड पे जाके, तो एंगल आ रहा है आपके पास 1.8 रेडियंस। अच्छा, यहाँ सारे आंसर्स रेडियंस में ही आएंगे। फाइंड एल व्हेन थीटा इज़ 180 डिग्री एंड आर इज़ इक्वल टू 4.9। अब देखो यहाँ पे एंगल जो है ना वो डिग्रीज में दिया हुआ है, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 180। तो यहाँ ज़रा सा समझा दूँ अगर, तो ये देखें ये वाली लाइन, थीटा को इन्होंने क्या किया, थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, यानी डिग्री को कन्वर्ट किया, तो 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 के। तो 180 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया आपके पास 3.145। अब ये वाला थीटा आप पुट करोगे एल इज इक्वल टू आर थीटा में, तो आपने पुट किया तो एल इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा, आर था आपके पास 4.9, थीटा आ गया 3.142। तो ये बेसिकली आंसर आ रहा है आपके पास एल का, दिस इज़ नॉट थीटा, दिस इज़ योर एल। तो एल इज इक्वल टू 15.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री एंड 30 सेकेंड्स। मैंने DMS सिस्टम की एक वीडियो डाली हुई है जिसके अंदर आपको कन्वर्जन बताई गई है, तो आप चाहो तो वो देख सकते हो कि हम डिग्री और सेकेंड्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। बट बेसिकली हम करते क्या है कि जो 30 है उसको डिवाइड कर देंगे 60 से, राइट। और अगर ये सेकेंड्स होता तो फिर अगेन 60 से, तो 60 तो ऐसे ही रहा डिग्री वाला, और आपके पास जो 30 था वो कन्वर्ट हो गया 30 डिवाइडेड बाय 60 से। हर टाइम हम 60 से करेंगे, राइट। तो 60 से किया हमने क्योंकि ये मिनट्स था, तो ये आगे 0.5 ऐड करोगे तो आ जाएगा 60.5। बट यहाँ पे ये चीज़ अभी तक डिग्रीज में है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई बाय 180। तो हमने पाई बाय 180 किया, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 60.5 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय पाई विच इज़ 3.142। तो आंसर आ रहा है 1.056 रेडियंस। अब इसको हम एल इज इक्वल टू आर थीटा में पुट करने वाले हैं। तो जब हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो के आंसर आ रहा है 15.84। ओके, नेक्स्ट, आर, फाइंड आर व्हेन एल इज़ 4 एंड थीटा इज़ 1.4 रेडियंस। अब यहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थीटा ऑलरेडी रेडियंस में लिखा हुआ है, राइट। तो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। आपके पास आर निकालना है तो एल अपॉन थीटा हो जाएगा, राइट। एल की वैल्यू थी 4, थीटा की वैल्यू 1/4। अच्छा, जब ये 1/4 डिवाइड में है तो बेसिकली जब आप 1/4 को रिवर्स डिवाइड को करोगे तो मल्टीप्लाई में रिवर्स हो जाएगा, और 1/4 कन्वर्ट हो जाएगा 4/1 में। तो 4 टाइम्स क्या होता है, 16।
नेक्स्ट एल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है इन डिग्रीज। अब आपको यहाँ पाई बाय 180 करना है थीटा को कन्वर्ट करने के लिए। तो आपने पहले किया पाई बाय 180, तो आंसर आ गया पाई बाय 4। पाई पुट करेंगे 3.142, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.7854। सही है। अब L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो आर निकालने के लिए क्या होगा, L अपॉन थीटा। L अपॉन थीटा में L की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पुट करी, तो आंसर आ रहा है आपके पास 66.21। आई होप कि आप वीडियो स्टॉप करके इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो और फिर टैली करो। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क यानी एल निकालना है, विच सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 1.5 रेडियस, थीटा आपको दिया हुआ है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। सिंपल आर और थीटा को पुट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ रहा है 18 मीटर्स। अच्छा, जो यूनिट आपके रेडियस के होते हैं वही यूनिट आपके आर्क लेंथ के भी होने चाहिए। अगर दोनों में रेडियस और आर्क लेंथ दी हुई है तो आप दोनों में से किसी एक की कन्वर्जन को चेंज करोगे अगर वो एक ही यूनिट में नहीं है, यानी कि दोनों या तो सेंटीमीटर में हो या दोनों मीटर्स में हो या किलोमीटर में हो। लेकिन अगर एक भी वैल्यू नहीं है तो दूसरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आप पुट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट मूविंग। अच्छा, रेडियस सबसे पहले लिख लेते हैं, 10 है। आपका जो पॉइंट है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट मूविंग दिस सर्किल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन एक कंप्लीट सर्किल को कहते हैं, राइट। तो एक कंप्लीट सर्किल में 360 डिग्रीज होते हैं, तो इसका मतलब इसने 3.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट किए हैं। तो 3.5 मल्टीप्लाई होगा 360 से, इससे आपके पास एंगल आ जाएगा, राइट। तो देखिए 3.5 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन रेडियंस डिग्री आ जाएगा। अच्छा, अगर डायरेक्ट रेडियंस में करना चाह रहे हो तो 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई के। सही है, क्योंकि 360 डिग्री में यहाँ लिख देती हूँ। बेसिकली जो हमारा 360 डिग्री है ये इक्वल है 2 पाई के। सही, तो जब आप 3.5 रेवोल्यूशंस की बात कर रहे हो तो 3.5 को आपको मल्टीप्लाई कराना है 2 पाई से, विच इज़ इक्वल टू 7 पाई, और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ रहा है 22 रेडियंस। अब L इज इक्वल टू आर थीटा है। सिंपल आप L और R की वैल्यूज़ पुट कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 220, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। एंगल की मेजर निकालनी है, थीटा निकालना है, बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच ऑफ 3 o'clock। 3 बजे, देखो 3 बजे तो आपके पास सिंपल जो घड़ी होती है वो आपको मेंशन करती है। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस। ओके, ये मेरा 3 बज रहा है, राइट। तो 3 बजे जो है आपके पास एंगल आ रहा है ओब्वियसली 90 डिग्री है। 90 डिग्री को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो पाई बाय 2 बनता है। सही, तो आपने 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री को आपने क्या किया, पाई बाय 180 किया, तो 90 और 180 कैंसिल एंड यू गॉट पाई बाय 2। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। आप देखो ये जो मिड में दिया हुआ है ये आपको रेडियस दिया हुआ है, क्योंकि ये सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक जा रहा है। तो रेडियस आपके पास 8 है, एंगल आपके पास बॉक्स बना हुआ है तो 90 डिग्री है, तो आप इसको पाई बाय 2 में ही कन्वर्ट करने वाले हो, और आपको आर्क लेंथ यानी L निकालना है। थीटा को कन्वर्ट किया, पाई बाय 180 किया तो पाई बाय 2 आ गया, विच इज़ 1.57। आर आपके पास 8 था, आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कराया, L इज इक्वल टू आर थीटा, तो आंसर आ रहा है 12.57। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 12, हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84। अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, लेकिन जो रेडियस गिवन है वो कितना है, 12 है, और आपके पास जो एंगल है वो है 84। अब 84 को आप पाई बाय 180 करोगे रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए, तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा पाई बाय 180,
थीटा को कन्वर्ट करा तो 1.4661। अब L इज इक्वल टू आर थीटा, तो आपने आर को 12 फुट करके थीटा को किया 1.4661। सही, तो ये आंसर आ गया आपके पास 17.6। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OPR। सेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको OPR का सेक्टर यानी एरिया निकालना है। अच्छा, जो एरिया है इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो डालने वाली हूँ। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो होता है पाई हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। सही है, तो ये फॉर्मूला है हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। आर में यहाँ से देखूँ ना तो 0 से लेके आर तक की जो वैल्यू है रेडियस है, क्योंकि एक पोर्शन दिया हुआ है या एक पार्ट दिया हुआ है आपको सर्किल का, तो रेडियस 6 आ गया। और एंगल थीटा था विच इज़ 60 डिग्री मिड में बना हुआ है। 60 को हमने कन्वर्ट किया पाई बाय 180 में, तो पाई बाय 180 को जब कैंसिल करोगे पाई बाय 3 हो गया, आपने पुट किया। अब जब आप 6 को पुट कर रहे हो तो 6 का स्क्वायर 36 पाई से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा 2 3 ज़ा 6। या आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 2 3 ज़ा 6, 36 टाइम्स 36, तो 6 पाई आ गया। वैल्यू पुट करो 18.86। नेक्स्ट, इसी की फिगर है। अब यहाँ देखो रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर और आपका जो एंगल है वो है 45। तो सबसे पहले तो एंगल को कन्वर्ट करने वाले हैं पाई बाय 180। उसके बाद हम फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कितना है 20, थीटा आपके पास है पाई बाय 4। 20 का स्क्वायर होता है 400। 400 को 4 से डिवाइड करोगे तो 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50, तो ये हो जाएगा 50 पाई। 50 पाई की वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 7। रेडियस दिया हुआ है 7, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 20 को हम वही रेडियंस में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाय 180। और जब आप थीटा को कन्वर्ट करोगे तो आपके पास रेडियस आ रहा है, रेडियस है 7, तो एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। तो आपने सिंपल फार्मूले में पुट करना है, 7 स्क्वायर आ जाएगा 49, पाई बाय 9 आ जाएगा थीटा की वैल्यू जो हमने कन्वर्ट करी है विच इज़ 20, राइट। तो जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपके पास आंसर आ रहा है 8.55। अच्छा, एरिया में हमेशा याद रखना यूनिट पे स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे भी मीटर के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। नेक्स्ट, अब आप देखो इस क्वेश्चन में आपके पास एक पीस ऑफ फ्रॉक दिया हुआ है और वो कह रहा है कि कितना आपको क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है। देखो क्लॉथ रिक्वायर्ड मतलब आपको एरिया निकालना है, राइट। अब आप देख रहे हो कि ऊपर वाला पोर्शन जो है फ्रॉक का 10 का एंगल तो सेम रहेगा, बट जो 10 वाला पोर्शन है ये कटिंग में जाएगा, क्योंकि वो फ्रॉक की कटिंग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सहर इज़ मेकिंग अ स्कर्ट, ईच पैनल ऑफ द स्कर्ट इज़ द शेप ऑफ दिस डायग्राम, हाउ मच मटीरियल इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल। सही है, तो अब कटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको टोटल वाला कट करना है। इन्होंने शुरू से दिया है। अच्छा, ये जब भी आप रेडियस लोगे सेंटर से लोगे तो इसका रेडियस 56 + 10 होगा यानी 66। तो आपने रेडियस निकाल लिया। उसके बाद सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है, बट पहले थीटा निकालेंगे और थीटा क्या है 80 को मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 से, तो आंसर आ गया आपके पास 88/63 रेडियंस। अब आपने इसको फॉर्मूले में पुट किया हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा 66 का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास रेडियस टोटल 66 था। स्क्वायरिंग करोगे, डिवाइड करोगे, 88 को मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे 2 × 63 से, तो आंसर आ रहा है 2972.39। ओके, आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विच सेंट्रल एंगल, रेडियंस में सेंट्रल एंगल गिवन है, एरिया निकालना है। रेडियस दिया हुआ है 10, बहुत इजी है, हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा फॉर्मूले में पुट कर रहे हो। रेडियंस ऑलरेडी गिवन है तो नीड नहीं है कि आप इसको कन्वर्ट करो। आपने पाई बाय 5 रखा, 10 का स्क्वायर 100 है, 100 डिवाइड होगा 2 से तो 50 आ जाएगा, 55 से होगा तो 10 पाई आ जाएगा। अब 10 पाई में पाई की वैल्यू रखेंगे 3.142, आंसर आ रहा है 31.43। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल थीटा इज द रेडियस 2 इज 10 स्क्वायर मीटर।
एरिया दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, फाइंड थीटा इन रेडियंस, ये 8 नहीं है, थीटा है, ओके। आर इज इक्वल टू रेडियंस एरिया वाला फॉर्मूला लेंगे। अब एरिया वाले फॉर्मूले में आर स्क्वायर रखा तो 2 स्क्वायर हो गया, 2 को 2 स्क्वायर 4 होता है, 4/2 क्या हो गया 2। अब 2 सेकेंड साइड पे शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ रहा है 5 रेडियंस, ओके। सो आज की एक्सरसाइज यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड।